वाले सुल्तान केजरीवाल का शाही स्नान का वीडियो है। एक तरफ तो दिल्ली की जनता को साफ पानी पीने के लिए नहीं मिलता, पर केजरीवाल जी का शाही स्नान, जिसका कुल खर्च लगभग 4 करोड़ रुपए था, जिसमें विदेशी इक्विपमेंट से वो लैस था, जकूजी, स्पा और सोना, मतलब इस प्रकार की अश्लील व्यवस्थाएं उन लोगों के द्वारा जो कहते थे कि हम तो 2 BHK में रहेंगे जी, हम तो वीवीआईपी सुविधाएं नहीं लेंगे जी। आज इसीलिए पता चल रहा है कि शीश महल छोड़ना क्यों नहीं था केजरीवाल को, क्यों शीश महल में किसी की एंट्री नहीं थी, खास करके मीडिया वालों की, क्यों आतिशी मार्लेना भी शीश महल की चाबियों के लिए अलग अलग प्रकार से हथकंडे अपना रही थी। आज ये केवल कोई घर के रेनोवेशन की बात नहीं है, ये मानसिकता और सियासत की रेनोवेशन हो चुकी थी। जो लोग स्वराज बोलकर आए वो शराब पे चले गए, जो अन्ना की उंगली पकड़ कर आए वो लालू पर चले गए, जो लोग छोटे घर में रहेंगे ये कहते थे वो बड़े शाही 150 करोड़ के एक शीश महल में चले गए, और उसमें टोटो का टॉयलेट, उसमें करोड़ों की वियतनामीज मार्बल, लाखों के पर्दे, और वो भी तब जब कोविड का कालखंड था, जब दिल्ली की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी। अब सवाल सिर्फ इतना है कि ये जो आलीशान और अश्लील खर्च किया गया, जिसमें भ्रष्टाचार का भी बड़ा एंगल है, क्या अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी बताएगी कि जब दिल्ली वासियों को साफ पानी नहीं मिला, यमुना जी प्रदूषित रही, उस समय पर आप जकूजी में और स्पा में नहा रहे थे? ये आपकी असलियत है। See, today we are seeing the pictures of the Sheesh Mahal Mansikta of Sultan Kejriwal and his Shahi Snan, which cost almost 4 crore rupees. Imagine the splurge of the taxpayers' money, that when they are not getting even the clean water to drink in Delhi, at that time Sultan Kejriwal is enjoying in a VVIP 7-star jacuzzi, 5-star spa, sauna and gym worth crores of rupees. This is an obscene and it is a very dirty expenditure that has been made by those people who said we will stay in 2 BHK, we will not take VVIP facilities. We have seen Toto toilets worth lakhs of rupees, crores being spent on the curtains, crores being spent on the marble. This is not renovation of just a house, it is renovation of the Mansikta. From Swaraj they have gone to Sharab Ghotala, from Anna to Lalu, from not taking 2 BHK to going to VVIP 7-star Sheesh Mahal. Today Kejriwal must answer that at the peak of COVID, his priority was building this castle, this Shahi Snan and Sheesh Mahal. एक और बार एक अविश्वास प्रस्ताव राहुल गांधी के नेतृत्व में। राहुल गांधी को तो हर रोज कोई ना कोई सुबह उठकर कहता है राहुल तुमसे ना हो पाएगा। अब कल ही तो झटका लगा था, टीएमसी बोलती है हम इंडिया अलायंस लीड करेंगे, राहुल से हो नहीं पा रहा है। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव कहते हैं राहुल हमारा नेता नहीं, चुनाव हारते रहते हैं। फिर समाजवादी पार्टी के आईपी सिंह सर के नेता भी बोलते हैं कि देखिए राहुल का उम्र 55, दिल बचपन का है, ये नेतृत्व करने की इसमें क्षमता नहीं है। अब लालू प्रसाद यादव और आरजेडी ने भी अधिकृत रूप से कह दिया है, जैसे शरद पवार जी ने कहा कि हम ममता बनर्जी के समर्थन में हैं, मतलब कि कांग्रेस के प्रति अविश्वास प्रस्ताव। और हर एक पार्टी, कांग्रेस की हर एक साथी, जैसे जनता ने कांग्रेस को 90 बार हरा दिया और बोल दिया कि हमें आप में विश्वास नहीं, वैसे अब हर एलआई भी कांग्रेस में कोई विश्वास नहीं है ये जताने का काम कर रहा है। कांग्रेस एक परजीवी बन चुकी है। कांग्रेस विक्रम बेताल की तरह है जो कंधों पर चढ़ जाती है अपने एलाइज के। अब एलाइज बोल रहे उतरो यहां से। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब तो कम से कम सच का सामना करना चाहिए, परंतु राहुल गांधी को अभी भी उन्होंने नेता बनाए रखा है और ईवीएम को दोष देते हैं, जबकि एलाइज को तो कांग्रेस में दोष नजर आता है। जगदीप धनखड़ जी, जो कि ओबीसी समाज से, किसान परिवार से, बहुत ही मैं कहूँगा साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले और अपने बलबूते पर इतने बड़े पद पर बैठने वाले व्यक्ति का पहले भी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कुछ राजनीतिक दलों ने मजाक मखौल उड़ाया है। कैसे उनकी मिमिक्री की गई और उनके बॉडी पोस्चर का मजाक उड़ाया गया। अब क्योंकि जगदीप धनखड़ जी अपने जो भी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं सदन के भीतर, और क्योंकि सोनिया और सोरोस का लिंक सामने आ गया,
क्योंकि राहुल सोरोस एक है, इस पर जवाब नहीं देना है। तो कांग्रेस पार्टी नया टैक्टिक और नया एक रणनीति खोज रही है मुद्दे को भटकाने के लिए। हम मुद्दा भटकने नहीं देंगे। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सोनिया गांधी सोरोस के संगठन के साथ जुड़ी हुई थी? क्या एफडीएल एपी को सोरोस का पैसा मिला था जिसमें कि एजेंडा था कि कश्मीर को भारत से अलग करना है? और सोनिया गांधी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट थी, तो उनको जवाब देना चाहिए कि क्या वो इस पक्ष के साथ खड़ी थी। क्या रिश्ता कहलाता है ये सोरोस, सोनिया, राहुल का? इसके ऊपर जवाब देना चाहिए। ध्यान भटकाने से कुछ नहीं होगा। चुनाव की तिथि के ऐलान से पहले ही आम आदमी पार्टी ने हार स्वीकार लिया है। जब जिनको ये कहते हैं शिक्षा क्रांति के जनक अपनी सीट पर लड़ नहीं पा रहे हैं और वहां से भागकर कोई तथाकथित सुरक्षित सीट पर जा रहे हैं, जब आम आदमी पार्टी 80% से ज्यादा अपने टिकटों को या तो बदल रही है या काट रही है, जब एक 31 नाम इन्होंने घोषित किए, उसमें से 9 कम से कम 9 नाम ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी से इन्होंने इंपोर्ट किए हैं, जब ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी है, तो एक बात स्पष्ट है कि इस बार आम आदमी पार्टी को पता चल गया है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। ये जनता के बीच में एक हकीकत है और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने खुद ही पहले तय कर लिया कि मनीष सिसोदिया को नहीं सहेंगे पटपड़गंज में, वहां पे बदल के रहेंगे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बात रखी थी उसको सच साबित करने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पर प्रताड़ना हो रही है उस पर तो स्पष्ट तरीके से बोलने के लिए ना इंडिया अलायंस के कोई नेता और खासकर उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी कुछ कह पाती है। पर रोहिंग्याओं के लिए इतना प्रेम जो नजर आता है, वही रोहिंग्या जो अवैध घुसपैठिए हैं, जिनके लिए भारत की सरकार का स्टैंड है कि ये आंतरिक रूप से एक सुरक्षा की चुनौती है, तो ऐसे लोगों के लिए और ऐसे रोहिंग्याओं के लिए कितना दर्द और दुख है उमर अब्दुल्ला के मन में, कितनी पीड़ा है, ये सामने नजर आती है। और इसका कारण है वोट बैंक। वोट बैंक के लिए, देश के लिए जो खतरा है, उनके लिए भी पीड़ा महसूस होती है। पर कश्मीरी हिंदुओं के लिए कभी भी उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के ऐसे बयान नहीं निकले, तो उनके लिए देश नहीं केवल वोट बैंक जरूरी है। साहब भी कह रहे हैं लगातार। देखिए, ईवीएम बहाना है। हार से आदित्य ठाकरे, राहुल गांधी, इन लोगों को बचाना है, परिवार को बचाना है, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। यही ईवीएम अगर आपको जीत वायनाड में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में दिलवाती है तो ये ठीक है, वरना ईवीएम को, ईसी को कुत्ता कहना, बहिष्कार कर देना, फिर अगले दिन जाकर शपथ ले लेना, इस प्रकार से अपनी हार का ठीकड़ा किसी और पर फोड़ने का ये प्रयास है। ये कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान का अपमान है। और असली कारण जो है हार के, ये सभी लोग जानते हैं कि राहुल गांधी हो, आदित्य ठाकरे हो, इस प्रकार के डायनेस्ट को लोगों ने रिजेक्ट किया है। पर डायनेस्टी बचाना है, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। देखिए, नाम से ही बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार की विचारधारा को वो प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। ये मस्जिद का नहीं, ये सोच का सवाल है। क्योंकि ये वही हुमायूं है जिसने कहा था कि मैं हिंदुओं को काटकर भगीरथ में फेंक दूंगा। अब ये हुमायूं बोल रहा है कि जो बाबर, जिसके बारे में सबको पता है कि वो आक्रांता था, जिसने अयोध्या से लेकर संभल तक कई मंदिर, श्री हरिहर मंदिर तोड़ा, उस पर मस्जिद को तामील की, ऐसी बाबरी मानसिकता को प्रतिस्थापित करने का काम तृणमूल कांग्रेस अधिकृत रूप से करवा रही है। क्योंकि उनके लिए वोट बैंक जरूरी है और इसीलिए हिंदुओं पर, हिंदू आस्था पर करो चोट और मिलेगी वोट बैंक की वोट, इस नीति पर चलते हुए आज बाबरी सोच की भी पैरवी टीएमसी अधिकृत रूप से, इंडिया अलायंस अधिकृत रूप से कर रही है। इनको बाबर और औरंगजेब प्यारा लगता है, इनके लिए प्रभु श्री राम के मन के प्रति कोई सम्मान नहीं है। इसलिए राम मंदिर के उद्घाटन पे, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में तो नहीं गए, पर बाबरी को तामील करना है, बाबरी सोच को इनको आगे बढ़ाना है।